बताए कि धर्म क्या है। कलयुग में लोग कहते हैं अलग अलग प्रकार के धर्म है। कोई कहता ये करो तो धर्म हो जाएगा, कोई कहता भैया ये नहीं किया तुमने, ऐसा करो तो धर्म है। आखिर वास्तव में धर्म है क्या? भागवत में धर्म के 10 लक्षण है। धैर्य धारण करो तो धर्म है, सत्य बोलो तो धर्म है। रामचरितमानस में तो राम जी ने बताया है धर्म क्या है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कोई कहता है सत्य बोलना धर्म है, तो अब बताओ भैया कलयुग में कौन कौन 24 घंटे सत्य ही बोलता है? बताओ कितने लोग यहाँ पर मेडिकल लगा के आए होंगे, वहां पर बोला होगा कि हम बीमार हैं और यहाँ बैठे राधे राधे कर रहे हो। है कि नहीं? बोले ही होगा। तो अब सत्य तो कलयुग में 24 घंटे बोल नहीं सकते, और महाराज मोबाइल तो हमेशा पॉकेट में रहता है। सबसे बड़ा झूठ बोलने का साधन है। रहो कहीं, बताओ कहीं, कहीं की फोटो भेज दो, कहीं का कुछ करो और हम सत्य उसको साबित कर दो। तो सत्य तो कलयुग में कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ का जो सत्य, देखिए सतयुग में बोला करते थे सत्य, कलयुग में बोले यदि आप सत्य बोलने लगे तो विचार करना, फिर आप तो वृंदावन में ही रहो तो ज्यादा बढ़िया, घर में तो फिर आप रह ही नहीं सकते। भाई व्यापारी कोई दुकान चला रहा है तो ग्राहक से क्या कहता है, कितना बड़ा झूठ बोल रहा है, बोले मात्र आपसे 1 रुपया कमा रहे। और कोई होता तो हम 10 रुपया महंगी देते। दूसरा वाला आता उससे भी कहते आपसे तो कमा ही नहीं रहे महाराज। दूसरा आता बोले उससे तो 100 रुपया कमाते। ये होता है। अब व्यापारी यदि सत्य बोलने लगे तो घर के उसके जो बच्चे हैं, पत्नी है, वो कहेंगे वाह सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, एक काम करना अब कल से घर मत आना, कहीं और रहना। क्यों? इतना सत्य बोल रहे। तो राम जी तो कहकर चले गए सुमंत्र जी से कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो वास्तव में धर्म है क्या? तो यहां पर बहुत सारे धर्म बताए। अब सबके अलग अलग भाव हैं। कलयुग में भी अलग अलग प्रकार के। एक बार हम लोग राजस्थान के पास बूंदी करके एक जिला है, वहां कथा सुनाने गए शिव महापुराण की। तो एक मैया, जहां हम रुकते थे जिस घर में, उसने सोचा कि महाराज आए हैं कथा कहने, अब कथा सुने रोज। तो रोज क्या करती थी, वो घर के जो उसका मेन दरवाजा वहां नींबू मिर्ची टांगती थी। हमने कहा चलो टांगती होगी। जिस दिन से हम उसके यहाँ कथा करने गए तो हमारे कमरे के दरवाजे पे टांग दे महाराज। अब हम जाएं तो अब जब दरवाजे से निकले तो नींबू मिर्ची हमें टकरा जाए। हमने कहा क्या है भैया, घंटी तो नहीं लगी? बोले नहीं महाराज, नींबू मिर्ची टंगी। हमने कहा चलो ठीक है, मैया का भाव होगा। 1 दिन 2 दिन हमने कहा ये हमारे कमरे के ऊपर क्यों टांगी? बोले महाराज एक पंडित जी आकर कह के गए थे कि जब घर पे कोई अतिथि अभ्यागत आए और ऐसे कथा कीर्तन भागवत कहें तो उनकी सुरक्षा रक्षा रहती है, ये एक प्रकार का धर्म है। हमने कहा अच्छा नींबू मिर्ची टांगना धर्म? बोले हाँ महाराज धर्म है। तो हमने कहा मैया ये धर्म नहीं है, यदि तेरे को घर की सुरक्षा सेवा चौकसी बढ़ानी है तो खूब हरि भजन किया कर। बोले इससे, हमने कहा इससे कुछ नहीं होता जाता। कितने, देखिए धर्म का जो रूप है, रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म के विग्रह है। अब बताओ राम जी क्या इतने छोटे हो सकते हैं? बताओ। और एक और चीज, धर्म उत्साह का विषय है, धर्म भय का विषय नहीं कि महाराज ये नहीं किया तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। ऐसा नहीं करोगे तो भगवान तुम्हारे साथ बुरा क्यों करेंगे परमात्मा? बताओ। कई लोग कहते महाराज घर में यदि 2 शंकर जी रख लिए तो तुम्हारे घर की छत गिर जाएगी। एक बार दिल्ली से परिवार आया यहीं वृंदावन ललिता आश्रम, तो हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान से कहता महाराज हमारे घर में 2-2 शिवलिंग हैं, और ऐसा ना हो, हमने कहीं सुना है कि जिसके घर में 2 शिवलिंग होते हैं उनकी घर की छत गिर जाती है। तो गुरुजी ने कहा कितने दिन से तुम्हारे घर में 2 शिवलिंग? बोले जन्म से। बोले अभी तक छत गिरी? बोले अभी तक तो नहीं गिरी। तो गुरुजी कह रहे किंतु अब एक दिन तुम उसको देख देख कर गिरा दो कि कहीं छत ना गिर जाए, छत ना गिर जाए, ना गिर जाए, और एक दिन सही में गिर जाएगी। तो ये सब छोटी छोटी चीजों को धर्म बांध नहीं सकता। धर्मा प्रोज्य, भागवत में लिखा है धर्म उत्साह का विषय है, धर्म उमंग का विषय है, जहां धर्म धारण करने का विषय है। धर्म एक आदत है, एक हैबिट है, जिसको आप आदत बना लें, वो धर्म है। आदत क्या हो सकती है? वो आदत कोई भी हो सकती है, चाहे हरि भजन की आदत हो, कथा सुनने की आदत हो। आपका कर्म भी एक प्रकार का धर्म है। और गोसाई जी ने उसको सरल किया, व्यास जी ने भी उसको सरल किया है
कि अष्टादश पुराणेषु वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। ये धर्म है। और गोस्वामी जी ने क्या कहा है कि भगवान के जो प्रिय भक्त हैं, भगवान के जो, अब भगवान का कौन है, तो पूरी सृष्टि ठाकुर जी की है। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो गोस्वामी जी ने एक चौपाई में धर्म बता दिया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित के बराबर कोई धर्म नहीं है। अब आप कर्म को भी धर्म बना सकते हैं। कैसे? जैसे कहते हैं ना भाई, अलग अलग सेवाओं में सब लोग रहते हैं। कोई कहीं सेवा दे रहा है, कोई किसी को पढ़ा रहा है, कोई किसी को ठीक कर रहा है दवाई देकर, कोई किसी के लिए, कहते हैं ना सर्विसेज जिसको बोलते हैं, सेवाएं। तो वो सेवाएं क्या हैं? वो ये एक प्रकार का धर्म है, कोई सेवा देना। भाई आप अकेले कितनों का कल्याण कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार की सेवा, ये भी एक प्रकार का परहित है। इसी कारण शास्त्रों ने कहा है कि धर्म कर्म भी धर्म है। भले आप उसके बदले में कुछ ले रहे हैं, किंतु वो भी एक प्रकार का धर्म है कि नहीं? भाई आप देखो, आपके द्वारा कितनों को लाभ हो रहा है। एक डॉक्टर होता है, अब वो डॉक्टर बैठता है एक जगह, किंतु दिन भर में कितने पेशेंटों को देखकर ठीक कर देता है। और वो जब कोई व्यक्ति उस ठीक होता है तो क्या कहता है, अरे आज तो भगवान ही डॉक्टर के रूप में आए और हमें ठीक करके चले गए। धन्यवाद देता कि नहीं देता? जिसको जो जो कर्म मिला है वो कर्म साक्षात धर्म का प्रतीक। आप जो भी कर्म कर रहे हैं, जैसे हम कथा सुना रहे हैं, अब कथा सुना रहे हैं तो कथा तो 3 घंटे की है, किंतु कितने सारे लोग सुनकर अपने अपने जीवन में आनंद ले रहे हैं। कैमरा चल रहा है तो घर पे भी लोग बैठकर सुन रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का धर्म। जो जहां है, जो ड्यूटी आपको मिली है, समझ जाओ वो भी धर्म ही कर रहे हो, यदि उसके प्रति पूर्ण ईमानदारी है तो। और टाइम पास कर रहे हो तो समझ जाना फिर धर्म के साथ टाइम पास कर रहे हो। तो जिसको जो ड्यूटी मिली है, पढ़ाई की ड्यूटी मिली है, सेवाओं की मिली है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वैद्य हो, साइंटिस्ट हो, जो भी हो, नेता हो, भाई नेता का जो धर्म है, यदि वो नेता धर्म नेता से नहीं चलेगा तो फिर भगवान उसको पद से हटा देगा। तो श्रीमद् भागवत में उसी धर्म की व्याख्या है। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। परम धर्म की चर्चा है। परम धर्म क्या है? बोले किसी का भला हो जाना आपके द्वारा, किसी की भी भलाई हो जाए, चाहे एक कीड़े की भलाई हो जाए, एक गाय की भलाई हो जाए, एक पक्षी की भलाई हो। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सिखाया कि चींटी से लेकर और एक दैत्य, यानी जो दैत्य योनि में चला गया, उसकी भी मदद करनी चाहिए। कहते ना स्टेशनों में बस, अच्छा किसी की भलाई करने से, किसी की हेल्प करने से क्या मिलता है? किसी की हेल्प करने से आपको कुछ रुपया पैसा नहीं मिलता, करोड़ों गुना आनंद का अनुभव होता है कि वाह आज हमारे द्वारा भगवान ने इतना अच्छा काम करवा दिया। हम लोग जब हरिद्वार कथा करते थे तो वहां पर कुष्ठ रोगी, आप देखेंगे इसमें फोटो लगी हुई है, तो उसमें देखो एक फोटो लगी, वो मैया जिसके हाथ नहीं है, वो उसकी फोटो लगी है इसमें, और बड़े आशीर्वाद देती है वो। जब जब हम लोग हरिद्वार जाते हैं, तो जब हम लोग इनके पहले कोविड आया था तो कुछ भी नहीं था इनके यहाँ, भोजन इत्यादि की बड़ी समस्या।
तो ये अपने आप इन लोगों के अंग गल गल कर जमीन पर गिरते हैं और को जाने वाला तो कोई है ही नहीं। तो उस समय हम हाउ ठाकुर जी की कृपा तो हम लोग गए, जाकर के जब सबसे पहले यही मैया मिली, बोले महाराज रोटी दे दो। हमने कहा कब से भोजन नहीं किया? बोले कई दिन हो गए। तो उस समय तो तुरंत में गए थे, तो इसके भोजन की व्यवस्था कराई। फिर धीरे धीरे कंबल, दवाइयाँ, उसमें सारी फोटो लगी हुई, ट्राईसाइकिल, वहाँ पर निर्माण कार्य, भोजन भंडारा, सारी व्यवस्थाएं। और अब वर्तमान, पहले तो हमने 2-3 वर्ष जो हरिद्वार में कथाएं की हैं कोविड के समय, लगभग पूरी की पूरी कथाएं नहीं कुष्ठ रोगियों के लिए की। और 3 साल में इतने लोग जुड़ चुके वहां पे कि अब तो महाराज पता है सबको, हरिद्वार जाते हैं जो भी कथा सुनते हैं वो वहां पर जरूर जाकर कुछ ना कुछ करके आ जाते हैं। अभी एक हरियाणा की मैया है, वो आ नहीं पाई कथा में, उन्होंने लगभग 2500 कंबल वहां पर भेजे थे, वितरित करवाए थे हरिद्वार में कुष्ठ रोगियों के लिए, गंगा जी के तट। बहुत भीषण ठंडी थी। तो ऐसे ये सेवा है, और ये करने के बाद जो सुख मिलता है वो आपको इस जीवन में कुछ और करने के बाद मिल ही नहीं सकता। आपका ये शरीर जीते जी किसी के काम आ जाए। कहते ना, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरता है, पर जीव जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। और किसी की भला करने के बाद याद रखना, परमात्मा 2 हाथ से नहीं, परमात्मा 1000 हाथों से आशीर्वाद देता है कि तूने मेरे प्यारे की मदद की। अब वो मैया जिसके हाथ नहीं है, बेचारी रोटी तक नहीं खा पाती है, किंतु जब उसके घर पर राशन पहुंचता ना, हर महीने की 1 तारीख को दवाई पहुंचती है, गदगद हो जाती है। और कभी कभी वहां का मैनेजर इससे बात करवाता है तो सीधे कहती है, महाराज खूब आगे बढ़ो, खूब आशीर्वाद है मैया को। हम जब जब वहां फोन लगाते आश्रम तो हम इसके बारे में कहा, मैया ठीक है? बोले बहुत चंगी है, खूब गंगा जल पीती है, खूब रोटी खाती है, महाराज दवाई की व्यवस्था है, खूब गुणगान गाती हरि का। और इसी में से एक आश्रम है दयालपुरी आश्रम। दयालपुरी आश्रम, इसमें फोटो नहीं दी पाए हैं, तो दयालपुरी आश्रम में हम लोगों ने लगभग झोली माला भी दी थी। वो लोग कहने लगे, महाराज हम लोग भिक्षाटन मांगने जाते, कोई देता नहीं। मैंने कहा भिक्षा मत मांगा करो, अब आप लोगों की व्यवस्था तो हो रही। तो बोले खाली बैठे क्या करें? तो हम लोगों ने झोली माला पकड़ा। हमने कहा भजन, ये तो तुम्हारा जन्म जैसा है सो है, खराब हो गया है, अब तुम भजन करो, अपना आगे का बढ़िया बनाओ। तो अब वो लोग इतना भजन करने लगे, इतना भजन करने लगे, सुबह शाम बस राधा 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 राधा, एक ही काम हो। और जब कभी जाते हैं, और जब वो बिना, पहले तो ये लोग जानते नहीं थे राधे, अब जब जाते हैं तो दूर से ही कहते हैं, अरे राधे राधे वाले महाराज आ गए। दूर से ही कहते हैं श्री राधे, हम भी कहते भैया राधे राधे। तो यही सबसे बड़ा धर्म यही है।